नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। मार्च महीने तक निशुल्क मिलेगा राशन का अनाज। जिला प्रशासन की सरकारी गोदाम की ओर अनदेखी। रेल स्थानक की वाहन पार्किंग भगवान भरोसे। कमला नेहरू नगर की समस्याएं हुई विकराल। और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर किया गया अभिवादन। अब समाचार विस्तार से। मार्च महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवार के सदस्यों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इस घोषणा के कारण राशन धारकों को भारी राहत मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवार के सदस्यों को अगले साल मार्च तक मुफ्त अनाज मिलेगा। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में प्राथमिकता वाले परिवारों के 13,05,764 हितग्राहियों और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को अगले मार्च तक मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान के माध्यम से मासिक मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया है। पिछले सरकार के निर्देश के अनुसार 2021 के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 26 नवंबर को जारी आदेश जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अकोला के खदान स्थित सरकारी गोदाम में कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो गई है। किसी भी प्रकार के चुनाव की मतगणना के लिए इस गोदाम का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इसे भुला दिया जाता है। अकोला जिला प्रशासन को 5 साल में एक ही बार इलेक्शन के टाइम ही सरकारी गोडाउन की याद आती है। लोकसभा, विधानसभा हो या महानगर पालिका के चुनाव का वक्त हो, प्रशासन सरकारी गोडाउन को काउंटिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करके सजाया जाता है। सरकारी पैसे से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, तार कंपाउंड के अलावा चारों तरफ से गोडाउन को प्लास्टिक लगाया जाता है। गोडाउन में ईवीएम मशीन सुरक्षित रखी जाती है। उस वक्त यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। भाग्यशाली उम्मीदवार अपनी जीत का जश्न मनाकर यहां से निकल जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद जिला प्रशासन इसे राम भरोसे छोड़ देते हैं। आरआरसी न्यूज के सूत्रों ने जानकारी दी है कि गोडाउन के परिसर के कुछ कैमरे खराब हुए हैं और बंद पड़े हैं। 1-2 जगह पर कैमरे गायब दिखाई दिए हैं। गोडाउन के ऊपर के प्लास्टिक फटे हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी ना हो। अकोला के रेल स्थानक पर वाहन पार्किंग स्टैंड पूरी तरह से लावारिस हो गया है। यात्री अपने वाहन यहां खड़े कर रहे हैं, जो चोरी होने की संभावना काफी बढ़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से रेलवे सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके कारण अकोला रेलवे स्थानक के बाहर वाहन पार्किंग स्टैंड भी बंद था। अब धीरे धीरे रेल सेवा सुचारू की जा रही है, परंतु वाहन पार्किंग का ठेका अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, जिसके कारण रेल स्थानक पर आने वाले यात्री अपनी वाहन रेल स्थानक परिसर में भगवान भरोसे खड़े कर रहे हैं। अभी तक वाहन पार्किंग का ठेका जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण वाहन असुरक्षित ढंग से यहां खड़े किए जा रहे हैं। यह वाहन अपनी जिम्मेदारी पर खड़े किए जा रहे हैं, जिनके चोरी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक रेलवे द्वारा सिरे से वाहन खड़े करने का ठेका निकाला नहीं गया है। इसके कारण वाहन लोग अपनी जिम्मेदारी पर खड़े कर रहे हैं। यह वाहन कभी भी चोरी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बढ़ गई है, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक निर्णय लेने की जरूरत अब आ गई है। अकोला के कमला नेहरू नगर में कई प्रकार की समस्या निर्माण हो गई है, जिसकी ओर स्थानीय नगर सेवक ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से नागरिकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अकोला के जिला परिषद रेस्ट हाउस की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। सिविल लाइन पुलिस थाने के बगल में स्थित जिला परिषद का विश्राम गृह है, जहां अव्यवस्था नजर आ रही है। जिला परिषद के इस विश्राम गृह परिसर में बड़े प्रमाण में कचरा जमा हो गया है। यहां शराब की खाली बोतलें जिधर उधर नजर आ रही है। विश्राम गृह का फलक लावारिस अवस्था में पड़ा है। यहाँ जिला परिषद के पदाधिकारियों की बैठक रहती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, जिसकी ओर जिला परिषद प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस विश्राम गृह की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई है। कई सालों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। करोड़ों रुपए मूल्य की जगह मिट्टी मोल साबित हो रही है। इस परिसर में बड़े प्रमाण में गाजर घास उगाई है। कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं, जिसकी ओर जिला परिषद का संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकारी मालमत्ता एक प्रकार से लावारिस साबित हो रही है, जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक सुधारणा करने की मांग की जा रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक संगठनों द्वारा उनका अभिवादन किया गया और संविधान पुस्तिका का वितरण किया गया। महिला स्वतंत्रता के प्रणेता क्रांति सूर्य सत्यशोधक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अशोक वाटिका में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पदाधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। 12 बालूदार संगठन, अखिल भारतीय माली संगठन, महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी संगठन, माली समाज विकास संगठन, वंदे मातरम संगठन, बौद्ध महासभा की महिला आघाड़ी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज की बेहतरी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी उनके चिंतन की आवश्यकता अभी भी है। यह राय इस समय के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई थी। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संविधान पुस्तिका का वितरण किया गया। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए RRC समाचार। सिटी बसची रुतली चाके, कोरोना संकटात वाढला करांचा बोजा, उड्डाणपुलांचा स्वप्नात झोका, भाजी मार्केटने चुकला काळजात ठोका, नगरसेवकांचा लेखाजोखा, माझे शहर माझा आवाज। RRC न्यूज चॅनल नंबर 189 वर। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में काल भैरव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। अकोला के प्रसिद्ध जागृत काल भैरव मंदिर अक्कलकोट परिसर में बाबा काल भैरव प्रकट उत्सव अष्टमी शनिवार 27 नवंबर को मनाई गई। इस अवसर पर सामूहिक पूजा, अभिषेक, होम हवन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस प्रकार की जानकारी ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर पूनमचंद शर्मा ने दी। अकोला शहर के प्राचीन काल भैरव बाबा मंदिर स्थानीय किला चौक परिसर अक्कलकोट मंदिर के पिछले भाग में जागृत काल भैरव मंदिर है। इस मंदिर में शनिवार 27 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई गई। कोतवाल के रूप में काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए काल भैरव की आराधना की जाती है। काल भैरव प्रकट दिवस पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। भारत यह हिंदू राष्ट्र है जिसकी जड़ हिंदुत्व में है। हिंदू और भारत अविभाज्य है। हिंदुओं को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना होगा। इस प्रकार का प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। हिंदू के बने भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। और अपने देश में भी देख लो, कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है।
कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है। नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है? कितना बड़ा अभियान चला होगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। सिटी बसची रुतली चाके, कोरोना संकटात वाढला करांचा बोजा, उड्डाणपुलांचा स्वप्नात झोका, भाजी मार्केटने चुकला काळजात ठोका, नगरसेवकांचा लेखाजोखा, माझे शहर माझा आवाज। आरआरसी न्यूज चैनल नंबर 189 वर। ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला जिला परिषद की मिल्कियत के विश्राम गृह की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। करोड़ों रुपए मूल्य की जगह मिट्टी मोल साबित हो रही है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के जिला परिषद रेस्ट हाउस की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। सिविल लाइन पुलिस थाने के बगल में स्थित जिला परिषद का विश्राम गृह है, जहां अव्यवस्था नजर आ रही है। जिला परिषद के इस विश्राम गृह परिसर में बड़े प्रमाण में कचरा जमा हो गया है। यहाँ शराब की खाली बोतलें जिधर उधर नजर आ रही है। विश्राम गृह का फलक लावारिस अवस्था में पड़ा है। यहाँ जिला परिषद के पदाधिकारियों की बैठक रहती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, जिसकी ओर जिला परिषद प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस विश्राम गृह की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गई है। कई सालों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। करोड़ों रुपए मूल्य की जगह मिट्टी मोल साबित हो रही है। इस परिसर में बड़े प्रमाण में गाजर घास उगाई है। कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं, जिसकी ओर जिला परिषद का संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकारी मालमत्ता एक प्रकार से लावारिस साबित हो रही है, जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक सुधारणा करने की मांग की जा रही है। महर्षि वाल्मीकि सेना के संस्थापक अध्यक्ष राहुल सारवान के जन्मदिवस के अवसर पर शहर में विविध उपक्रम चलाए गए, जिसमें जरूरतमंदों को फलों का वितरण किया गया। महर्षि वाल्मीकि सेना के संस्थापक अध्यक्ष राहुल सारवान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शहर में विविध उपक्रम चलाए गए, जिसमें सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों को साथ ही शहर के जरूरतमंदों को अन्नदान किया गया। मरीजों को फल का वितरण किया गया। इसके अलावा गरीब नागरिकों को ब्लैंकेट का वितरण भी किया गया। इस समय विजय दुतोंडे, अनिल शिंदे, आकाश कवड़े, रमेश गोडाले, गुरुजी, गोटू गोडाले, उमेश लखन, सागर सारवान, मुन्ना ठाकुर, मयूर भट्टी आदि मान्यवर उपस्थित थे। अब अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। मार्च महीने तक निशुल्क मिलेगा राशन का अनाज। जिला प्रशासन की सरकारी गोदाम की ओर अनदेखी। रेल स्थानक की वाहन पार्किंग भगवान भरोसे। कमला नेहरू नगर की समस्याएं हुई विकराल। और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर किया गया अभिवादन।
समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।